राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पितृपक्ष होता है यानी कि जो श्राद्ध किया जाता है, तो श्राद्ध का पिंडदान बिहार के गया में ही क्यों किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गया जी आए थे और यहाँ पिंडदान किया था। तभी से यहाँ पिंडदान का महत्व शुरू हो गया है। गया जी में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब देश विदेश से लोग यहाँ पिंडदान करने और अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने आते हैं। बिहार का गया जिला, जिसे लोग बड़े आदर से गया जी कहते हैं, गया क्षेत्र को धार्मिक नगरी के रूप में भी माना जाना जाता है। गया जी के हर कोने पर मंदिर है। उनमें स्थापित मूर्तियां प्राचीन काल की बताई जाती हैं। हालांकि सभी की मान्यताएं अलग अलग हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गया जी आए थे और यहाँ पिंडदान किया था। तभी से यहाँ पिंडदान का महत्व शुरू हो गया है। पिंडदान करने और अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने यहाँ लोग आते हैं। अब जानते हैं कि पिंडदान की शुरुआत कैसी हुई, कब और किसने की। तो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पिंडदान गया जी की शुरुआत भगवान राम ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम, भगवान सीता और भगवान लक्ष्मण ने यहाँ आकर अपने पिता राजा दशरथ को पिंडदान समर्पित किया था। यह भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान इस स्थान पर पिंडदान करने से पूर्वज स्वर्ग जा सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री हरि यहाँ पितृदेवता के रूप में विराजमान हैं, इसलिए उन्हें पितृतीर्थ भी कहा जाता है। गया के महत्व के कारण हर साल लाखों लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए यहाँ आते हैं। अब गया जी में पिंडदान से 108 कुलों का उद्धार कैसे किया जाता है या कैसे होता है, तो ये जानते हैं। पितृपक्ष के दौरान देश विदेश से तीर्थयात्री पिंडदान और तर्पण करने के लिए गया जी आते हैं। मान्यता है कि गया जी में पिंडदान करने से 108 कुलों और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती है। गया में पिंडदान के बाद करें ये काम। आपको कुछ काम बताए गए हैं, तो पिंडदान कर दें, उसके बाद में कुछ काम करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करने जाते हैं, उनके लिए कुछ नियम होते हैं जिनका उन्हें वहाँ से लौटते समय पालन करना होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति घर आता है तो उसे श्री हरि की पूजा करनी चाहिए और सत्यनारायण की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के नाम पर गरीब ब्राह्मणों और उनके परिवारों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ही श्राद्ध पूर्ण माना जाता है। इसके लाभकारी परिणाम सामने आते हैं। पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। जन्म लेने के उपरांत प्राणी पर 3 प्रकार का ऋण होता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध प्रक्रिया में उपस्थित होकर तीनों ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। किंवदंती है कि चंद्रमा की ऊर्ध्व कक्षा में पितृलोक स्थित है, जहां हमारे पितृ निवास करते हैं।
जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। जीवात्मा जब इस स्थूल शरीर से पृथक होता है, इस स्थिति को हम मृत्यु कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 1 वर्ष तक प्राय सूक्ष्म जीव को शरीर नहीं मिलता है। मोहवश वह सूक्ष्म जीव अपने परिवारजनों एवं घर के आसपास घूमता रहता है। श्राद्ध कर्म से उस सूक्ष्म जीव को तृप्ति मिलती है। इस अनुष्ठान में जब हम श्रद्धा से ब्राह्मण को भोज्य पदार्थ खिलाते हैं तो पितृ तृप्त होते हैं। महाभारत में प्रसंग आता है कि मृत्यु के उपरांत दानवीर कर्ण को चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से पूछा कि मैंने अपनी सारी संपदा सदैव दान पुण्य में समर्पित की है, तो फिर मुझ पर यह कैसा ऋण शेष रह गया है। तब चित्रगुप्त ने बताया, राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुकता कर दिया, परंतु आप पर पितृ ऋण शेष बचा हुआ है। आपने अपने काल में संपदा एवं सोने का दान किया है, अन्न का दान नहीं किया। जब तक आप यह ऋण नहीं उतारते, आपको मोक्ष मिलना संभव नहीं है। इसके उपरांत धर्मराज ने दानवीर कर्ण को व्यवस्था दी कि आप 16 दिन के लिए पृथ्वी पर जाकर अपने ज्ञात एवं अज्ञात पितरों को प्रसन्न करने के लिए विधिवत श्राद्ध, तर्पण तथा पिंडदान करके आइए, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। दानवीर कर्ण ने वैसा ही किया, तभी उन्हें मोक्ष मिला। किंवदंती है कि तभी से श्राद्ध की प्रथा प्रारंभ हुई। तो साथियों, आपको बताया जैसे कि सीता और राम ने और लक्ष्मण ने आकर बिहार के गया में दान पिंड किया, तब से दान पिंड की प्रथा चली। और जो राजा कर्ण थे, उनको भी पितृ मोक्ष से प्राप्ति नहीं मिली थी, यानी कि पितृदान उन्होंने नहीं किया था, तो उनको शांति नहीं मिली थी। तो उन्हें दोबारा से पृथ्वी लोक पर भेजा गया और फिर से अन्नदान किया गया। यहाँ मतलब पितृ श्राद्ध करना पड़ा उन्हें, राजा कर्ण को। उसके बाद में उन्हें पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त हुई। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।